नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों को प्रतिशत का बेसिक बताया था कि बेसिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, और कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। और आज की क्लास में आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित कुछ आसान से क्वेश्चन कराएंगे और उनको करने का तरीका बताएंगे। जिन भी दोस्तों को ये आसान सा तरीका नहीं पता है या क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपको प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा और हर पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन जिनका बेसिक नहीं तैयार है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो याद होगा हमने बताया था प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट आपकी समान होनी चाहिए। क्या यहाँ पे यूनिट समान है? यहाँ पे अगर देखा जाए मिनट दे रखा है और यहाँ पे एक दिन, दिन और मिनट दोनों ही यूनिट आपकी अलग अलग दे रखी हैं, इसलिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मिनट तो दे रखा है, एक दिन में कितने मिनट होते हैं हम इसको बदलते पहले। पहले तो एक ये बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। ठीक, अब इस 24 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे? तो क्या करोगे आप? 60 से गुणा कर दोगे। ठीक है, अब 24 घंटे और घंटे को मिनट में बदल दिया। अब हो गया ऊपर 36 बटा नीचे 24 गुणे 60 और गुणा 100 कर देंगे आपका प्रतिशत में बदलने के लिए। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काट दिया 6 छंग 36, 6 से काट दिया 6 चौक 24, जिसको आप क्या लिखोगे? 10/4, या आप लिख सकते हो 5/2। 5/2 को क्या लिखोगे? 2.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी वाला मिल जाएगा, 2.5%। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था हमने कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के यूनिट आपकी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट हमने समान किया, मिनट दिन को मिनट में बदल लिया, उसके बाद जिसके बारे में पूछा था उसको ऊपर रखा, टोटल आपका नीचे रखा गया और गुणा 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए का ए प्रतिशत 196 है, तो ए का मान बताइए। ए का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ए गुणे ए, प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100 और बराबर में क्या है? 196। जब ए का ए से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 196 गुणा 100। तो जब हम ए का मान निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 196 और गुणा 100। 196 किसका वर्ग है? 14 का, और 100 किसका वर्ग है? 10 का। आंसर हो जाएगा 140 का। प्रीवियस ईयर में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो विशेष ध्यान रखिएगा इन छोटे क्वेश्चनों को भी, क्योंकि आपके पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 किस संख्या का 0.4% है? क्या कह रहा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 26 किस संख्या का 0.4% है? अगर आप देखेंगे तो 26 बटा संख्या x और गुणा 100 करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 0.4। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2600 बटे 0.4, ये बराबर में x आ गया। दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और जीरो। आंसर कितना आ गया? 662.50। आंसर आ जाएगा आपका 62.50, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट है आपकी, डी वाला होगा जो इसमें एक नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 62.50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62.50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा? कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 8100 के 75%, 75 बटे 100, प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100, गुणे 64 बटे 100। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो 2 जीरो आपके कट गए, 25 तिया 75, 25 चौको 100,
और 4 से काट दिया, ये आ गया 16। 4 से काट दिया, ये आ गया आपका 16। अब गुणा कर लेते हैं, पहले 3 का करेंगे, 8 3 24, 3 1 कम 3, 243 गुणा 16, 16 3 48 का 8, 4, 16 चौको 64 और 4 68, 6, 16 दूना 32 और 6 38। आंसर कितना आ गया 38 88, यानी कि ऑप्शन मिल गया आपको डी वाला। तो क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे हैं जिनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और आसान भी होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा, पहले तो कह रहा x का 90% बराबर y का 40%। उसके बाद क्या कह रहा, y x का a% है तो a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले x और y के मान निकालते हैं। ये आपको दे रखा है, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे तो x का मतलब गुणा 90% का निशान हटेगा बटे 100, और ये बराबर में हो जाएगा y गुणे 40/100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x बटा y का मान कितना आ गया, x बटे y का मान आया 4/9। अब जो x बटा y का मान आया है, यानी कि x का मान आया आपका 4 और y का कितना मान आया 9। जो क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ पे हम मान रख देते हैं, y की जगह पे 9 बराबर x गुणे x की जगह पे x का मान रख देंगे आप, x की जगह पे रखेंगे 4 गुणा a/100। तो a का मान निकालने के लिए 9 गुणा 100 बटे 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 और 25 नवैया कितना हो जाएगा 225। तो a का मान कितना आ गया 225, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, a का मान हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,80,000 का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 0 1,80,000 गुणे 33 या 99 और 100, 100/3। ये तो इसको सॉल्व करने पे आया, और ये जो प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा, यानी कि 100, और गुणे 0.15% का निशान हटा बटे 100, और ये दशमलव हटा कर 2 0 और बढ़ गया, तो 4 0 तो ये आपके कैंसिल हो गया, 4 0 कैंसिल हो गए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से काट दिया, 3 छक 18, तो 15 छक्का कितना हो गया 90, 15 छक्का 90, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपको बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत बताइए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो सोना होता है वो टोटल कितना होता है 24 कैरेट सोना होता है। 24 कैरेट का मतलब 24 पर कैरेट जो होगा वो 100% होगा। तो 18 बटे टोटल कितना होता है 24 और गुणा 100, 6 से काट दिया, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 से काट दिया 25, तो कितना आ गया 25 दिया 75%। तो 18 कैरेट जो सोना होगा उसमें क्या होगा 75% आपका सोना होगा। बाकी जो भी मिश्र धातु से उसको बनाया जा रहा हो या जो भी उसमें मिलावट की गई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। पहले तो a और b के मान निकालते हैं। a प्लस b का 20%, 20/100, और ये बराबर है किसके a माइनस बी के, किसके 30% के बराबर है। तो सबसे पहले तो बटे में 100 दे रखा है, ये आपका कट जाएगा दोनों साइड में, 0 से 0 कैंसिल, 2 का अंदर गुणा करते हैं, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। a को एक साइड करते हैं, b को एक साइड, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, a बचेगा, और वो इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 5b। तो a/b अगर हम निकालेंगे, a/b कितना आ गया 5/1, ये आपका a/b आ गया। a का मान कितना आया, a का मान आया 5 और b का मान कितना आया 1। अब क्या कह रहा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का, जिसके साथ आपको पता है, जिसके साथ का लगा होता है उसको कहाँ रखते हो, नीचे रखते हो। b के साथ लगा तो b का मान कितना आया 1। a किसके बराबर है, तो a के बारे में पूछ रहा 5,
और गुणा 100। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 500%। 500% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है P का 20% Q के 40% से जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है। P Q का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो हम P और Q के मान निकालते हैं। क्या कह रहा, P का 20%, P गुणे 20% का निशान हटेगा बटे 100। Q के 40% से जोड़ा जाता है, Q का 40% से जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या मिलता है, Q का 80%, Q गुणे 80/100। ये हो गया। अब अगर आप देख रहे हैं तो बटे 100 सब में है, काट दिए। बटे 100 आपका सब में है तो कट जाएगा, ये सब में 100 कट जाएगा। सब में एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, काट दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, Q को एक साइड कर लेते हैं। तो ये P गुणा 2 बराबर, इधर 8Q था और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4Q। तो 2P बराबर 4Q। तो अगर हम P बटा Q का मान पूछें तो P बटा Q कितना आ जाएगा 4/2, जिसको आप क्या लिखोगे 2/1। ये आ गया P और Q के मान। P बराबर हो गया 2 और Q बराबर हो गया 1। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा, P Q का कितना प्रतिशत है। P किसके साथ का लगा, Q के साथ में, तो Q वाला मान नीचे, P का मान ऊपर और गुणा 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200%। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 200%, जो कि ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या के 62 और 80। अब ये बताइए कौन सा प्रतिशत मान ज्यादा होगा, 80 वाला। तो संख्या तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं x का 80% माइनस x का 62% और ये बराबर में कितना है 198। ठीक, तो यहां से x का मान निकालते हैं। तो पहले तो x अगर कॉमन है, कॉमन ले लिया। 80 में से 62 गया, कितना आया 18। प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100 और ये बराबर में कितना आ गया 198। तो x का मान निकालते हैं। x बराबर 198 गुणा 100 बटे कितना हो गया 18। 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी कि x का मान कितना आ गया 1100। वो जो संख्या थी वो मान कितनी आई 1100। आपसे क्या कह रहा है, उस संख्या के 92% और 56% का अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया, सॉरी 12 में से 6 गया, 6 आया, 8 में से 5 गया, 3, कितना 36%। तो 36% सीधे सीधे 1100 का हम निकाल लेते हैं। 1100 गुणा 36/100, 0 0 का कैंसिल, 11 छक्का 66, 11 तियाँ 33 और 6 39। आंसर कितना आ गया 196, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी वाला मिल जाएगा। आप चाहो तो 92 और 56% दोनों के मान अलग अलग निकाल के घटा सकते हो, या सीधे सीधे अंतर पूछा था तो जो अंतर निकाला वो कितना आया था 36%, और उसी का ही मान हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर 360 अंक, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक। अब उसे मिल कितने रहे 72%। प्रतिशत में 72 है और कह रहा है ये, अगर ये 360 अंक है, यानी कि जो 72 है वो कितना है 360 के बराबर। तो 1% का मान निकालेंगे तो 360 बटे 72, और हमें अधिकतम बताना है यानी कि पूर्णांक, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 72 से काटेंगे ये 5 बार में चला जाएगा, और गुणा करेंगे 5 से तो 500 आंसर हो जाएगा। 500 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, डी। ठीक है, 72% था और उसको जो मिले अंक हैं वो कितने 360। तो 72% बराबर 360 के 100% का मान निकालना था। आपका आंसर हो गया 500 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है।
दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक, चलो भाई सबसे पहले तो ये बताइए कितनी संख्याएं हैं। संख्याओं के बारे में अगर देखा जाए तो 3 संख्याएं, 1, 2 और 3। क्या कह रहा, तीसरी संख्या, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम। तीसरी संख्या की तुलना में 40% कम है और ये कितना कम है, 50% कम है। ठीक, यही तो कहा गया, 40% कम है और 50% कम है। अगर हम इसको 100 मान ले तो हमने बताया था आप लोगों को कि अगर कम के बारे में कहेगा तो डायरेक्ट हम 100 से घटा देंगे और ज़्यादा के बारे में कहेगा तो डायरेक्ट हम 100 से जोड़ देंगे। लेकिन अगर 100 से थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा है तो डायरेक्ट ना जुड़ेगा और ना ही घटेगा। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 40 कम यानी कि 60 और ये 50 कम यानी कि 50। तो पहली संख्या हो गई 60, दूसरी संख्या हो गई 50 और तीसरी संख्या हो गई हमारी 100। अब क्या कह रहा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए। अब ये बताइए दूसरी संख्या को जब हम पहली संख्या के बराबर करना है तो कितना बढ़ाना होगा, 10। बढ़ाना कितना होगा, 10। अब इसी का मान आपको बताना है प्रतिशत में, तो पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो 10/60 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 50/3 जिसको आप क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। 16 सही 2/3 या फिर 16.67 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संख्याओं, जैसे ये संख्या और ये भी क्वेश्चन देखिए संख्या से संबंधित है। इन संख्याओं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं और ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं, 1, 2 और 3। क्या कह रहा, 80% और 35% बड़ी हैं, तीसरी संख्या से बड़ी हैं। बड़ी का मतलब बड़ी क्या होंगी, जब अधिक होंगी तभी तो बड़ी होंगी, अधिक होंगी तभी तो बड़ी होंगी। अगर ये 100 है तो ये कितनी बड़ी है, ये बड़ी है 80%। जब 80% बड़ी है इसका मतलब 80 अधिक है, तो ये 100 था तो ये कितना हो गया, 180। और ये क्या है, 35% बड़ी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 35% बड़ी है तो ये हो जाएगा 135। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। इन दोनों का अनुपात बताने के लिए काट लो, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 6 30, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से काट लो या 9 से काट लो, 9 3 27, 9 चौक 36। तो अनुपात कितना आया, 4:3 का आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, तो ये संख्याओं वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे बहुत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो संख्या का 120% क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या रहा, यदि 120 एक संख्या का कितना है, 20%। वो संख्या कौन सी हमको नहीं मालूम, यानी कि कोई एक संख्या x थी, इसका 20% क्या है, 120 है। 20% क्या है, 120। तो वो संख्या निकालते हैं, यानी कि x बराबर अगर हम करेंगे तो 120 गुणा 100, प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100 जो कि इधर गुणे में आ जाएगा और बटे 20 हो जाएगा। 20 छक्का 120 यानी कि वो संख्या कितनी आ गई, 600। अब आपसे क्या कह रहा, उस संख्या का 120% बताइए, यानी कि 600 गुणा 120 बटा 100। 2 जीरो कट गए, 12 छंग 72, यानी कि आंसर कितना आ गया, 720 का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक संख्या का 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखिएगा और समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है 10% कम कर दिया जाए। अब ये बताइए अगर 10% कम किया जाएगा तो बचेगा कितना, वो बचेगा कितना, 90%। बताया था आपको, कम के लिए क्या आएगा तो आप 100 से घटा दोगे, अधिक के लिए क्या आएगा तो 100 से जोड़ दोगे। तो क्या रहा है, एक संख्या
एक संख्या हमको नहीं मालूम x, 10% कम कर दिया जाए यानी कि बचेगा कितना 90%, का निशान हटेगा बटे 100 और ये कितना हो गया 54। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। सबसे पहले 2 जीरो कट गए, x बराबर कितना आ गया 54 गुणा 10 बटे 9, 9 से काट दिया, 9 छक 54 यानी कि x बराबर कितना आ गया 60। ये जो 60 आया वो संख्या आ गई। अब आपसे क्या कह रहा, उस संख्या को 72 करने के लिए। अब ये बताइए 60 को अगर हमें 72 बनाना है, 60 को अगर हमें 72 बनाना है तो कितना बढ़ाना होगा 12 बढ़ाना होगा, तो 12 प्लस करना होगा। लेकिन आपसे कह रहा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, हमें बढ़ाना तो 12 होगा, लेकिन इस 12 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो क्या लिखेंगे 12 बटे 60 गुणे 100। 12 पंजे 60, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 20% की वृद्धि करनी होगी, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी 3 संख्याओं से संबंधित आ गया, देखिएगा और समझिएगा। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है। यहां पे भी 3 संख्याएं 1, 2 और 3। क्या कह रहा है इसमें आपसे कह रहा है पहली संख्या कितना है 30% कम, तो ये है आपकी 30% कम। इसके बारे में क्या कह रहा है 37% कम। तो अब ये बताइए अगर हम इसको 100 मान लें तो ये कितना हो गया 30 कम यानी कि 70, और ये 37 कम यानी कि 63। हो गई तीनों संख्याएं। अब जो क्वेश्चन में कहा गया वो कर देते हैं। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है 7, लेकिन पहली की तुलना में कितना कम है 7 कम है, लेकिन सारे ऑप्शन आपके प्रतिशत में हैं। तो तुलना किससे की जा रही है, तुलना की जा रही है पहली से, तो बटे पहली कर दिया और गुणा 100। 7 दामा 70, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 10%। सारे ऑप्शन प्रतिशत में थे इसलिए आंसर हो गया डी वाला 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च समान रहे। अब देखिए यहां पे क्या कह दिया गया, यहां पे क्या कहा गया, जो पहले मूल्य था कितना था 60 रुपए और 60 से हो गया 70 रुपए। ठीक, अब क्या कह रहा खपत में कितने कमी करे ताकि खर्च हमारा समान रहे। खर्च समान का मतलब यानी कि अगर 60 रुपए लीटर 1 लीटर लेते तो 60 रुपए का मिलता था, अब 70 रुपए लीटर हो गया तो हमें रुपए उतने ही रखने हैं, तो हमें कुछ कमी करनी होगी। 1 लीटर तो मिलेगा नहीं, रुपए उतने ही रखने, कितना प्रतिशत कमी करनी होगी ये बताना। तो अगर रुपए उतने ही रखने हैं तो कमी कितनी करोगे 10 की, लेकिन कमी जो होगी वो किस में हो जाएगी अब 70 में, बटे 70 गुणा 100, ये आ जाएगा आपका 100 बटे 7, जिसको आप लिखोगे 14 सही 2/7%, जो कि आपका ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.28%। यही भिन्न को अगर आप प्रतिशत दशमलव में लिखेंगे तो 14.28% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये वाला, सेम वैसे ये भी है। यहाँ पे भी 60 से 70 ये रुपए आपको दे रखा था, 60 से 70 क्या था रुपए का, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में यही चीज रुपए ना होकर क्या हो गया प्रतिशत हो गया, तो हमारा करने का तरीका वही होगा। अब ये बताइए अगर 25% की वृद्धि कह रहा है तो कितने से कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 100 से 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 से 125, लेकिन क्या कह रहा परिवार को उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए बजट को बनाए रखने के लिए। बजट को बनाए रखने का मतलब यानी कि पहले जितना खर्च था उतना ही रखना है, तो कमी कितनी करोगे आप 25 की, कमी तो 25 की हो गई, लेकिन अब कमी किस में करोगे 125 में कमी होगी और गुणा क्या हो जाएगा 100। 25 पंजे 5 से काट दिया, दुना
आंसर कितना आ गया, 20% की क्या करनी होगी, कमी, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीका और है करने का, दूसरा भी तरीका समझ लिया। यहां पे 25%, क्योंकि आगे चल के हम वो तरीका भी अपनाएंगे, तो अभी से ही समझते चलिए। 25% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। आपने शुरुआत में भिन्न में लिखना सीखा था, बता भी दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें और समझ लें अच्छे से। प्रतिशत का निशान हटता है बटे 100, 25 एक कम 25, 25 चौक को 100, यानी कि 25% को आप लिखोगे 1/4। ठीक है, 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/4। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्या समझना क्या इसमें। जैसे आपसे यहां पे आ गया 25% का मान कितना, 1/4। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे वृद्धि के बारे में कहेगा, अगर आपसे वृद्धि के बारे में कहेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या प्लस कर दोगे। वृद्धि के बारे में कहेगा तो ऊपर वाली संख्या प्लस होगी, कमी के बारे में कहेगा तो ऊपर वाली संख्या माइनस होगी। तो अगर यहां पे क्या है, वृद्धि, 4 से कितना ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, कितना हो गया, 5। ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या ही जुड़ेगी और ऊपर वाली संख्या ही घटेगी। जुड़ेगी तब जब वृद्धि के बारे में कहेगा और घटेगी तब जब आपसे कमी के बारे में कहेगा। ठीक है, तो यहां पे वृद्धि था, 4 से कितना हो गया, 5। अब क्या कह रहा है, कितनी कमी करें, तो कमी हमको करनी है तो कितना लाना है, 1 की कमी। लेकिन अब जो कमी होगी वो किस पे होगी, 5 पे, और गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 20%। यहाँ पे भी ये भी आंसर वही और ये भी आंसर वही, यहाँ पे भी कमी हो रही, वहां पे भी कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तरीके से करेंगे। यही मान अगर आपको भिन्न के रूप में होता तो इस तरीके से करना थोड़ा सा कठिन हो जाता, तो हम क्या करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। उसकी यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना है तो कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो प्रतिशत में अगर हम करेंगे तो अगर 100 था तो 20% कमी का मतलब कितना, 80 कर दिया, 20 की कमी कर दी, 20 की कमी का मतलब कितना हो गया, 80। अब कह रहा पहले जितना ही लाना है, तो पहले जितना लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना, 20 बढ़ाना। भाई कमी जितनी हुई है वृद्धि भी उतनी ही होगी, लेकिन प्रतिशत बदल जाएगा यहाँ पे। अब जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, 80 पे, इसलिए बटे 80 और गुणा 100। 20 से 20 चौक 80, 4 से काट दिया, ये हो गया 25%। तो वृद्धि जो करनी होगी वो कितनी करनी होगी, 25% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब इसको देखिएगा, समझिएगा, हम भिन्न से बताते हैं। 10%, 10% को अगर आप भिन्न में लिखोगे तो 10/100 करोगे, जो कि कट जाएगा, 1/10 आ गया। हमने बताया क्या, कमी के बारे में कहेगा तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी आपकी, घट जाएगी। कमी थी, ऊपर वाली घट गई, तो 10 से कितना हो गया, 9। अब क्या कह रहा, मूल्य लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि कितनी करोगे, 1 की, किस पे, 9 पे, और गुणा 100। 100/9 हो जाएगा, ये कटेगा तो है नहीं, इसको क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9% आपका आंसर, जो कि डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न में भी करते हुए और समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे के मूल्य में 40%, पंखे के मूल्य 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, राजस्व में वृद्धि अथवा कमी क्या होगी। अब 2 बार कह दिया गया यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत से भी बताते हैं और बाकी कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए इसको ध्यान रखो, +-x +-y +-x इंटू वाई अपॉन 100। इसको याद रखिएगा, इसको याद ये रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि के बारे में कहेगा, जैसे यहाँ पे वृद्धि है, बढ़ रहा, वृद्धि, घट रहा तो कमी, तो अगर बढ़ने के बारे में कहेगा तो प्लस कर देंगे, घटने के बारे में कहेगा तो माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बढ़ने के बारे में कहेगा तो प्लस, घटने के बारे में कहेगा तो माइनस। अब अगर हम यहाँ पे करें तो पहले क्या हो गया, 40% कम, तो माइनस का 40,
फिर क्या कह रहा, 50% बढ़ गया, प्लस का 50, और ये वाला जो निशान आएगा इन दोनों निशानों के गुणनफल, यानी कि प्लस और माइनस कितना, माइनस 40 गुणे 50 बटे 100 पे। ठीक, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20, प्लस का 10 माइनस का 20, यानी कि क्या आएगा, माइनस का 10। और जो माइनस को दर्शा रहा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। तो कमी क्या आएगी, 10% की कमी आएगी, जिसमें यहाँ पे आपसे प्रतिशत में कमी हो जाएगा। ये हो गया वृद्धि, ये हो गया कमी, और ये हो गया आपका वृद्धि। तो ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, डी वाला, 10% की क्या हो जाएगी, कमी। अगर ये मान पॉजिटिव आता तो ये वृद्धि को दर्शाता। ठीक, एक तरीका तो ये है इस फॉर्मूले में, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत जगहों पे यूज होगा ये। आगे जैसे भी क्वेश्चन मिलता जाएगा इसके बारे में बताते जाएंगे। दूसरा, अगर हम भिन्न के रूप में करते हैं तो 40% को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। ठीक, 50% है तो 50% को क्या लिखेंगे, 50/100, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। अभी हमने बताया अगर वृद्धि के बारे में क्या आएगा तो ऊपर जुड़ जाएगी, और कमी के बारे में क्या आएगा तो घट जाएगी। तो 5 में 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3, 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3। तो गुणा कर दो, यहाँ पे ध्यान रखना गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 10 से कितना हो गया, 9, कमी हुई कितने की, 1 की, कमी हुई कितने की, 1 की, किस पे, 10 पे, और गुणा 100, ये भी आ गया आपका 10% की कमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप ऐसे भी करेंगे, दोनों तरीके से हमको करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये बताइए, क्वेश्चन में क्या रहा है, गलत तराजू का प्रयोग करके, यानी कि गलत तराजू से जब आप खरीदते समय जब बेईमानी करोगे तो 10% की बेईमानी का मतलब क्या हो गया, 10% कम लोगे या ज़्यादा लोगे। तो जब हम खरीदेंगे तो ज़्यादा लेंगे, और जब बेचेंगे तो कम देंगे। तो अगर हम उस फॉर्मूले से करेंगे तो ये जब हम खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए हमारा प्लस का 10 हो जाएगा। ये वाला अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी हम बेचेंगे, जब बेचेंगे तो कम बेचेंगे, तो ये भी हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 10 गुणे 10/100, 2 जीरो कट गए, 10 10 20, और प्लस का 1, यानी कि कितना हो गया, 21% की बेईमानी हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट कितना ले लेगा वो, 21% का। जब खरीदने जाएगा तो 10% ज़्यादा ले लेगा, जब बेचेगा तो 10% कम बेचेगा, यानी कि खरीदने में भी लाभ ले रहा और बेचने में भी लाभ ले रहा, इसलिए दोनों ही आपके प्लस होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान 40% क्या हो रहा, बढ़ाया जा रहा। तो जब 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40, 20% तक घटाया जाता है, यानी कि माइनस का 20। अब बताइए निशान कौन सा आएगा, प्लस माइनस, माइनस 40 गुणे 20/100, 2 जीरो तो ये कट गया, इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 20, जो कि प्लस का बड़ा है, प्लस का, माइनस का 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया, 12%। जब ये प्लस का मान आया है, यानी कि 12% की वृद्धि, आंसर क्या हो गया, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल त्रिज्या के मान से 25% कम हो जाती है। ठीक, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब बताइए, यहां पे प्रतिशत तो 1 दे रखा है, प्रतिशत तो 25 दे रखा है, सिर्फ एक बार दे रखा है, तो करेंगे क्या। क्षेत्रफल के बारे में कह रहा, तो आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। आर कितनी बार आ रही, यानी कि त्रिज्या आ रही 2 बार, तो वृद्धि हो या कमी हो वो भी कितनी बार होगी, 2 बार। तो यहाँ पे 25% की कमी, यानी कि माइनस का 25, फिर से कमी माइनस का 25।
अब यहाँ पे निशान क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस, 25 गुणा 25 बटे 100। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 माइनस का 50 और प्लस 25 गुणा 25 ये हो जाएगा 625 और बटे में 100 है तो दशमलव आ जाएगा, यानी प्लस का 6.25। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस, और जब इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 43.75%। माइनस का है तो कमी को दर्शाएगा, तो कमी कितनी हो जाएगी, 43.75% की कमी हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। क्षेत्रफल, यहां पे भी देखो क्षेत्रफल आ रहा और एक ही बार प्रतिशत दे रखा है, तो अगर हम आपसे पूछें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप बताओगे भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो ए कितनी बार आ रहा, ए आ रहा आपका 2 बार, तो वृद्धि हो चाहे कमी हो वो भी कितनी बार होगी, 2 बार। तो 10% बढ़ाया जा रहा तो प्लस का 10 फिर प्लस का 10, और यहां पे जो निशान आता है दोनों के गुणनफल से 10 गुणे 10 बटा 100, 2 जीरो तो कट गए आपके, 10 10 20 प्लस का 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 21% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है उसके आयतन में कितने प्रतिशत। अब यहां पे आ गई दिक्कत, दिक्कत क्या होगी, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हमने यहाँ पे जो पढ़ा ये 2 वाला पढ़ा, 2 बार अगर वृद्धि का है या 2 बार कमी का है तो ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, आयतन। आयतन क्या होता है भाई, घन का जो आयतन होता है ये होता है आपका भुजा क्यूब। कितनी बार भुजा आ रही, 3 बार, तो वृद्धि भी कितनी बार, 3 बार, यानी कि कमी हो चाहे वृद्धि हो कितनी बार आएगा, 3 बार। तो अब यहां पे क्या करेंगे, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो लेकिन 2 को लेकर, उसके बाद जो मान आएगा उसके बाद भी कर सकते हो, या इसको अगर हम भिन्न से करें तो 10% को क्या लिखोगे, 1/10। वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 10 से कितना 11, कितनी बार 3 बार, तो 10 से 11, 10 से 11, तो 10 का जब आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। ध्यान रखना गुणा किया जाता है, 11 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो वृद्धि हो रही कितनी, 331 की वृद्धि, किस पे, 1000 पे, और गुणा क्या कर दोगे 100, 2 जीरो कट गए, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 33.1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलन की ऊंचाई 35% बढ़ा दी जाती है, त्रिज्या 10% वृद्धि कर दी जाती है, वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी। अब सबसे पहले तो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, क्या होता है 2 पाई आर एच। आर कितनी बार आ रहा, 1 बार, एच भी 1 बार, जो वृद्धि होगी वो एक बार होगी। तो आप 10% को क्या लिखेंगे 1/10, और 35% को क्या लिखेंगे, 35% को लिखेंगे 7/20। ठीक है, 7/20, 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, नीचे आगे 20। वृद्धि हो रही है तो ऊपर क्या होगा, जुड़ेगा, दोनों में वृद्धि है, तो 10 से कितना हो गया, ये हो गया 11, और ये 20 से कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 200, 200 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 77, 11 दूना 22 और 7 29, तो वृद्धि कितनी हुई 97 की, किस पे 200 पे, और गुणा 100, 2 जीरो कट गया, 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16.5, यानी कि कितना आ गया 48.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, क्षेत्रफल, यहां पे क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वृद्धि भी एल भी 1 बार, बी भी 1 बार, तो चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो या जैसे भी, फॉर्मूला आसान पड़ेगा।
दोनों ही वृद्धि हो रही है, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, और यहां पे भी प्लस 20 गुणा 30/100, 2 जीरो कट गए, 30 भी 50 प्लस 3 दूना 6, आंसर कितना आ गया 56%। ठीक है, 56% यानी कि सी वाला। तो ध्यान रखिएगा जब भी वृद्धि आपको 2 बार की दे रखी हो, ठीक, या पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या यानी कि दशमलव या भिन्न में ना हो, तो हम इस पे आ जाएंगे x + y वाले पे। और बाकी अगर 2 से अधिक बार वृद्धि या कमी कुछ कह रहा है तो हम क्या करेंगे, भिन्न पे आ जाएंगे, भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या कह रहा, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया। अभी एक क्वेश्चन आपने किया था, शायद रिपीट हो गया है, फिर भी कर लेते हैं। 10% को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10। आयतन, आयतन क्या होता है a³ 3 बार वृद्धि, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, कितना हो जाएगा 1000 से 1331। तो वृद्धि कितनी हुई 331 की, किस पे 1000 पे और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 33.1, यानी कि आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दोगुना कर दिया जाए, तो पहले तो ये बताओ गोले का आयतन क्या होता है। आयतन होता है 4/3 पाई r³। r कितनी बार आ रहा, 3 बार आ रहा, r कितनी बार आ रहा 3 बार, तो वृद्धि भी कितनी बार होगी 3 बार, यानी कि दोगुना करने का मतलब 1 से कितना 2, लेकिन कितनी बार 3 बार, तो कितना हो गया 1 से 8। अब आपसे कह रहा है वृद्धि, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए, तो पहले ये बताओ वृद्धि कितनी हुई 7, किस पे 1 पे और गुणा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 700% का, यानी कि बी वाला। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आज के थे। नेक्स्ट क्लास में प्रतिशत के और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको टाइप वाइज आपके क्वेश्चन होंगे, और हो सकता है एक क्लास आपकी और हो। अगर और भी क्लास होती है तो क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट होंगे प्रतिशत के, क्योंकि प्रतिशत और अनुपात 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी का यूज पूरे मैथ में होता है, प्रतिशत और अनुपात। तो अनुपात आप पढ़ चुके हैं, प्रतिशत की यह दूसरी क्लास थी। कल की क्लास में और क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।